ध्यान से प्रूफ करना है पहला कि 1 + 2 + 3 + डॉट 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 अप टू n इक्वल्स 1/2 इंटू n इंटू n + 1। इसी को लिख सकते हैं सिग्मा। समझो कि आप बड़ी बोल रहे हैं, सिंपल ये है, तो समझने में आसान रहेगा। सिग्मा मतलब क्या होता है? सिग्मा मींस क्लास 10th में पढ़े होंगे, समेशन कहते हैं इसको। समेशन मतलब सबको ऐड करना है। k इक्वल्स कहां से कहां? k इक्वल्स 1 से लेकर के n तक का मतलब ये हुआ कि k का मान 1 पुट करेंगे पहले तो 1 आएगा, प्लस सम करना है, k का मान पे 2 पुट करेंगे 2 आएगा, 3 पुट करेंगे 3 आएगा, 4 आएगा, तो कहां तक आएगा? अगर यहाँ का मान लो 5 तो कहां तक जोड़ते हैं इसको? बस 5 तक, स्टॉप रिप्रेजेंट आ जाते इसको। यहाँ आएगा 6 तो कहां तक ऐड करते हैं? 6 तक, फिर स्टॉप करते हैं इसको। मतलब जहां तक का टर्म को ऐड करना है वही रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? ये एंड। नीचे का डिपेंड कर रहा है कहां से शुरू करना है। शुरू करना है 1 से कहां तक? n तक। मान लो यहाँ तक 5, इसका मतलब शुरू कहां से करते हैं? 5 से कहां तक? n तक। ठीक है, मतलब नीचे का टर्म जो कुछ होगा वो डिपेंड करेगा कहां से शुरू करना है, और अपर टर्म जो वो डिपेंड करेगा आपको कहां तक उसको ले आना है। ठीक है, तो ये आपका इसका मीनिंग था सिग्मा का, समेशन का, वो सिखा दिया गया। अब इसी का एक और फॉर्म मान लीजिए, अगर किसी क्वेश्चन लिखा हो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर, इसको भी सिग्मा के रूप में लिखोगे, सिग्मा के का मान कहां से कहां? 1 से लेकर n तक, यहाँ स्क्वायर होगा, क्योंकि 1 पुट करेंगे 1 का स्क्वायर, 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर, 3 पुट करेंगे 3 का स्क्वायर, 4 में 4 का स्क्वायर, कहां तक? अगर हर एक टर्म में क्यूब रहता तो क्या पुट करते? यहाँ होता k क्यूब, नहीं होता? 1 पुट के 1 क्यूब, 2 पुट के 2 क्यूब, 3 पुट के 3 क्यूब, 4 क्यूब। समझ गया कि मतलब कि आपका ये जो सिग्मा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप सारे टर्म्स को एक सिंगल टर्म के रूप में दिखा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, मतलब सिंगल फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में हो गया। चलिए, ये प्रूफ करना पहला प्रूफ आसान है, दूसरा और तीसरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, उसको समझना अच्छे से। देखिए क्लियरली यहां कहोगे सर द गिवन, बोलो ये सीरीज का सीक्वेंस है। सीरीज एक क्यों है? क्योंकि यहां पर हर एक टर्म के बीच एक ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन किसका है? एडिशन का। सीरीज हो गया। फर्स्ट टर्म क्या हो गया? एपी 1 है, कॉमन डिफरेंस भी क्या है इसका? 2 में क्या है? और आपको निकालना है कहां तक का सम? n तक का सम। देयरफॉर Sn इक्वल टू क्या होगा? n/2 इंटू a 2 है ना, प्लस n-1 d मींस 1। Sn इक्वल्स कितना आ गया? n/2 2 प्लस n-1, सही है ना? ब्रैकेट तोड़ोगे, Sn इक्वल्स n/2, 2 में गया 1, n प्लस 1 बचेगा। इसी को हम लोग n टर्म तक का सम कहेंगे। n टर्म तक के सम को सिग्मा k इक्वल्स कहां से कहां? 1 से n k कर सकता है। और इस पूरे को इतना नहीं कर सकते, जैसे कहां लिया इक्वल टू कितना हो गया? n/2 इंटू n प्लस 1। यही तो प्रूफ करना था। ठीक है ना, समझे? ये सिंपल प्रूफ था। आया तो उससे क्या? प्रूफ दैट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर is equals 1/6 into n plus 1 into 2n plus 1, that is इसी को शॉर्ट में क्या कहेंगे? सिग्मा k स्क्वायर ना, कहां से कहां? k का मान 1 से n तक, इसी को इतना मतलब ये आपको प्रूफ करना है। ऊपर वाला फॉर्म थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, इसको रिड्यूस करके सिंपल फॉर्म में यहाँ लिखा गया। ये प्रूफ करना सिखाते हैं, आसान है। तो समझोगे प्रूफ कैसे होगा? ध्यान दो, ठीक है? प्रूफ करने के लिए किसी खास आइडेंटिटी को टेकअप करना पड़ेगा। टेक द पार्टिकुलर आइडेंटिटी, समझो नोट बाद में करना है इसको। k क्यूब माइनस k-1 का
ऑल क्यूब। कहोगे सर इस आइडेंटिटी को आप टेकअप क्यों किया? सबका कारण बताएंगे क्या है, फिर समझ लो इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा, के क्यूब रह गया सेम, ए माइनस बी तो ऑल क्यूब है, ए क्यूब माइनस कितना बी क्यूब माइनस कितना 3ab इंटू कितना a माइनस बी। सही यहाँ तक है? ब्रैकेट तोड़ोगे तो के क्यूब माइनस के क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस कितना 3k इंटू के माइनस 1, ये यहाँ से कट जाएगा, बचा 1 का क्यूब प्लस कितना 3k स्क्वायर माइनस कितना 3k, मीन्स इसको लिख सकते हो इतना। सही है? बोलिए अब इस टर्म को ही क्यों लिया गया, इसका भी कारण है, कारण के साथ समझोगे तो क्यों लिया गया इसको। आपको प्रूफ करना है k का स्क्वायर ना इक्वल टू इतना प्रूफ करना है, तो इस टर्म को लिया गया इसलिए चूंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि k का स्क्वायर आ गया और k का टर्म हम लोग जस्ट प्रूफ कर चुके हैं, कितना होता है 1/n 1/2 n into n plus 1 प्रूफ किया ना। एक स्टेप आगे और बढ़ेंगे ना तो अपने आप समझ में आएगा इसको क्यों लिया। यहां तक समझ क्लियर है? चलिए उसके बाद मतलब कि हमें जिसको निकालना है वो टर्म है जो प्रूफ कर चुके थे, वो टर्म भी है 1 का जानते हैं सम क्या होता है, इसका जान रहे हैं, ये जान रहे हैं, ये निकालना है ही। और इस तरफ देखो दोनों आपस में लगातार है कि डिफरेंट है, लगातार है, लगातार नहीं है। k में k माइनस 1 ये दोनों आपस में आगे पीछे है ना, ये आगे ये पीछे है। ऐसे बेनिफिट क्या है, ऐसे सुनोगे इसको, अगर मान लो हम पुट करते हैं k का मान 1 पुट करेंगे क्या आएगा 1 का क्यूब नहीं आएगा, ये क्या आएगा 1 माइनस 1 0 का क्यूब, ठीक है, इक्वल्स 3 इंटू इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, सही है। फिर k का मान क्या पुट करेंगे 2, क्या होगा 2 का क्यूब नहीं होगा, माइनस 2 में 1 गया a का क्यूब और ये कितना 3 इंटू 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 प्लस 1, फिर k का मान क्या पुट करेंगे 3, कितना 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1, कहाँ स्क्वायर, ठीक है। तक इस तरह से आगे बढ़ेंगे हम लोग और इसके n तक आगे बढ़ेंगे, n तक आगे बढ़ेंगे तो यहाँ तक बढ़ते 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 यहाँ n है n क्यूब, ये कितना n माइनस 1 क्यूब, ये कितना होगा 3 इंटू n का स्क्वायर 3 इंटू n प्लस 1, सही यहाँ तक है। डॉट डॉट मीन्स आगे बीच में बढ़ना नहीं है, बस डॉट डॉट पे कर देना है। अब बोलो हम ऐसा टर्म लिए तो क्या पर सबको जोड़े, इन सबको ऐड करें, इन सबको ऐड करेंगे तो इस तरफ का टर्म कट जाएगा, ये से कटेगा, ये से कटेगा, ये टर्म इसके पहले वाले जो उससे कटेगा नहीं कटेगा, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ये जरूर से कटा होगा। बच कौन गया, बच गया आपका 0 क्यूब और कौन बच गया, ये भी कट जाएगा, ये से कटेगा ना। बच गया आपके पास एक n क्यूब और क्या माइनस 0 का क्यूब, सही है। और इस तरफ जब जोड़ोगे तो एक सीक्वेंस बन जाएगा, 3 सब में कॉमन आएगा बाहर, क्या बनेगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 किसका स्क्वायर n का स्क्वायर निकालना है, यही नहीं प्रूव करना हम लोग को, वो सीक्वेंस अपने आप बन गया। और अब इसको जोड़ोगे तो सब में कॉमन माइनस 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 सब में है माइनस, सब में 3 भी कॉमन है, 3 बार क्या बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट कहां तक n तक। और इसका जानते हैं फॉर्मूला क्या प्रूफ जस्ट किए अभी, 1 1 2 1 3 1 कहां तक m1 है n1 है, n1 का सम क्या होगा n into 1 n ही होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसमें तुम सब जान रहे हो, इसमें एक को छोड़ करके इसको निकालना ही है, जान ही रहे हैं, जानते थे पुट कर ही दिए, यहाँ आएंगे बस इसको निकालना है ना। अब सॉल्व करके जो आए वो अपने आप थोड़ा बन जाएगा, कैसे देखो n क्यूब माइनस 0 n क्यूब हो गया, सही है। चलिए उस तरफ आइए, इसको हटा दिया, कोई काम इसका नहीं है। 3 इसको लिख सकते हैं सिग्मा k इक्वल्स 1 से n k स्क्वायर, सही है ना। इस पूरे को -3 इसको लिख सकते हो डायरेक्ट 1/2 इंटू n प्लस 1 प्रूफ किया है,
माइनस के प्लस कितना है निकालना इसको है ना, इस टर्म को छोड़ के सबको ऐड करो, कितना आएगा ये 3 सिग्मा के इक्वल्स 1 से n के स्क्वायर इक्वल्स n क्यूब प्लस 3/2 इंटू n प्लस 1 माइनस n। सही है, ठीक है। हर एक टर्म को साइड कर लीजिए, इसको निकालना उसको छोड़ करके। अगले स्टेप में फिर कहोगे सर जगह कम है, यहाँ मैं कर रहा हूँ, ध्यान देना इस पर। तीनों में कॉमन क्या आएगा n, तीनों में n कॉमन आएगा, क्या बचेगा आपके पास n स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू n प्लस 1 माइनस कितना 1 इक्वल्स कितना 3 सिग्मा के इक्वल्स 1 से n के स्क्वायर। सही है, 3 नीचे आएगा तो कितना बन गया 1/n/3 गुण इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम तो होगा, इसको 2n स्क्वायर करेंगे, ये कितना ब्रैकेट तो 3n प्लस 3 माइनस 2 होगा इक्वल्स कितना हो गया, ये 3 बाहर निकाल लिया इसका, तो सिग्मा के इक्वल्स 1 से n कितना स्क्वायर के का स्क्वायर, 3 दूनी 6 आ गया, 3 दूनी 6 नहीं आ गया, तो ऊपर देखो प्रूफ में n भी है, 1/6 भी आ गया, n भी आ गया। अब जो बचा उसको सिर्फ फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। इस दोनों में देखिए 2n स्क्वायर है प्लस कितना 3n प्लस कितना 1 इक्वल्स सिग्मा के इक्वल्स 1 से n के स्क्वायर। इसको अगर फैक्टराइज करें तीनों टर्म को क्वाड्रेटिक है ना, फैक्टराइज करो n प्लस 1 इंटू अपने आप को क्या आएगा 10 प्लस 1 आएगा, गुना करो इतना आएगा, सही है, इक्वल्स कितना आ गया सिग्मा के इक्वल्स 1 के स्क्वायर। दिस इज योर प्रूफ। ये आपका प्रूफ हो गया कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर इक्वल्स 1/6 इंटू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 1। ये प्रूफ करने के लिए किस आइडेंटिटी को टेकअप करें, वहां पर हमको क्यू लाना था, क्यू ला दिए थे, यहाँ स्क्वायर लाना है ना, यहाँ पर क्यू लाना, सॉरी वहां स्क्वायर लाना था। टेकिंग क्या बोला कोई बात नहीं, उससे 1+1 रहेगा तो भी ठीक है, 1 स्क्वायर तो भी ठीक है, 1 क्यूब तो भी बनेगा। टेकिंग आइडेंटिटी k की पावर 4 माइनस k माइनस 1 की पावर 4, इसको टेकअप करेंगे। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, पहले सवाल ये देखो, सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, सब समझोगे इसको सॉल्व कर सिखा रहे हैं आपको, सॉल्व सामने में नहीं करना है, अलग से करना है। इसको k का स्क्वायर कहेंगे, k माइनस 1 का स्क्वायर का स्क्वायर कहेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, a प्लस b, ठीक है ना, फिर a प्लस b, a माइनस b, ठीक है। एक बार a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखे उसको, a प्लस b इंटू a माइनस b, इसको k स्क्वायर प्लस कितना k स्क्वायर माइनस कितना 2k प्लस कितना 1, सही है, ठीक है ना। फिर यहां पर देखिए इसको भी k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर प्लस 1 माइनस कितना, सॉल्व करेंगे 2k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, ये कितना k स्क्वायर कट जाएगा ना, क्या बचेगा 2k माइनस 1, k स्क्वायर कटेगा माइनस माइनस क्या प्लस 2k हो गया, 1 इंटू माइनस 1, ठीक है। प्रूफ नहीं हुआ है, इसको फिर 2k इंटू 2k माइनस 1 इंटू या गुना कीजिए, फिर कितना आएगा, ये 2k इंटू 2 कितना आएगा 4k क्यूब आएगा, माइनस कितना 2k स्क्वायर माइनस कितना 4k माइनस कितना, देखो 2k इंटू 2k 4k क्यूब, 2k इंटू ये माइनस 4k स्क्वायर, और ये कितना होगा प्लस 2k, फिर से कीजिएगा कितना आएगा
माइनस 2k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1, सही है। कोई टर्म कटेगा भी, 4k क्यूब आ गया, 2k का टर्म कटेगा नहीं बल्कि वो जुटेगा ना, जुटेगा ना वो। चलिए कितना हो गया ये आपका माइनस 6k स्क्वायर प्लस कितना 4k माइनस 1 रख दीजिए वहां पर। इसको पुट करके रखना आपको, इसी टर्म को क्लियर से बेनिफिट क्या हुआ, सेम वही बेनिफिट जो पिछले वाले क्वेश्चन में देखिए क्या। पहली बात तो ये दोनों कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव है तो कॉलम वाइज जोड़ेंगे अपने आप कट जाएगा टर्म। और दूसरा बेनिफिट क्या है, क्यूब का टर्म निकालना है वो आ गया, स्क्वायर का प्रूफ किए हैं वो दिया हुआ है, इसका भी टर्म प्रूफ किए हैं वो भी दिया हुआ है, वन जानते हैं क्या होता है। इसका मतलब है कि आप उसको इसी तरह से अप्रोच किया गया है जिसमें कि आप 3 को जान रहे हैं और फोर्थ निकालना हो। चलिए पुट करेंगे डायरेक्ट, k का मान क्या पुट करेंगे 1, 1 की पावर 4, 1 माइनस 1 0। ये कितना 4 इंटू 1 का क्यूब 6 इंटू 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 माइनस 1। साइन सब चेक कर लो, साइन सही है ना, साइन जहां गलत क्वेश्चन गलत। k का मान 2 पुट करो कितना आएगा 2 की पावर 4, 2 में 1 गया 1 की पावर 4, 4 गुना 2 का क्यूब 6 गुना 2 का स्क्वायर 4 गुना 2 माइनस 1। इस तरह कहां तक चलेंगे, k का मान n तक चलेंगे तो n की पावर 4 माइनस n माइनस 1 की पावर 4 इक्वल्स 4 इंटू n की पावर 3 माइनस 6 इंटू n का स्क्वायर प्लस 4 इंटू n माइनस 1। इन्हीं को प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब यहां तक कर लेने के बाद कहोगे सर एडिंग कॉलम वाइज, कॉलम वाइज इसको ऐड करेंगे। एडिंग कॉलम वाइज करने में क्या मिलेगा, कहोगे सर एडिंग कॉलम वाइज, कॉलम वाइज ऐड कीजिए कुछ कटेगा, ये कटेगा इससे, पीछे का टर्म इसे कटता, ये टर्म इसके आगे से कटता, लिखा नहीं है मैंने खाली यहाँ पर है लेकिन कुछ होता तो कट जाता। क्या बचा आपके पास m की पावर 4 माइनस क्या 0 की पावर, इन सबों में 4 कॉमन आएगा, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब को लिख सकते हैं डायरेक्ट क्या सिग्मा k क्यूब, सही है, k का मान 1 से, ठीक है ना। इन सबों में कॉमन क्या आएगा -6, सब में क्या 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 को लिख सकते हो k का स्क्वायर। इन सबों में कॉमन क्या आएगा 4 सिग्मा k इक्वल्स 1 से n k कर सकते हो, -1 -1 -1 n पीस है -1 इंटू n। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। ये जो किए हम ये समझाने किए कि कैसे उसको हम लिखें तोड़ करके, इसका यहाँ कोई काम नहीं है, आपको सॉल्व नहीं करना है, बस सिखाने के लिए कर दिए। आप विराम में भी साइड में कीजिएगा, यहाँ तक कर लिए। अब किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, ये जान रहे हैं, ये भी जान रहे हैं, जान रहे हैं। चलिए जिसको निकालना है उसको आप डिस्टर्ब नहीं कीजिए, उसको जैसा है वैसा ही छोड़ दीजिए। k का मान 1 से n k क्यूब छोड़ दिए। इसका फॉर्मूला क्या प्रूफ किए हैं जस्ट बोलो तो 1/6 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस, जस्ट प्रूफ किया ना इसको। और इसका फॉर्मूला भी इसके पहले प्रूफ किए थे कितना 1/2 इंटू n प्लस 1 माइनस कितना n, 2 दूनी 4 कट गया 6 भी कट गया, तो दिक्कत नहीं है। सारे टर्म को इधर ले आओ, जिसको प्रूफ करना उसको छोड़ करके। चलिए देखिए n की पावर 4 रह गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ये n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 बाई कितना 6 प्लस 6 नहीं 6। कोई प्रॉब्लम किसको नहीं इसमें, बोलिए। ये टर्म उस तरफ गया तो कितना हो गया -2 इंटू n प्लस 1 प्लस कितना n, सही है। ये उस तरफ माइनस आया, ये प्लस में। आपके पास बचा क्या इस तरफ, बचा है सिर्फ और सिर्फ सिग्मा 4 k का मान 1 से n k क्यूब, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब इसको बस फैक्टराइज करना है, कॉमन निकाल कर। क्या कर लोगे इसको, अब सॉल्व घर में अच्छे से बैठ करके गुणा करके काट करके लाओगे, सब कुछ कर लोगे। n प्लस 1/2 का 4 नीचे आएगा ना, 4 नीचे आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा
4 नीचे आएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब हम बोलना ये चाह रहे हैं कि इन सारे को आप बढ़िया से आराम से बैठ के सॉल्व कीजिएगा। आएगा n इंटू एन प्लस 1 का ये आएगा। हम ऐड कर दिए, जो हमको सॉल्व करना पड़ता है इसलिए हम लोग को